Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, and today class I will discuss with you ICT MCQ series का part number 7. So we are going on the topic. चलिए तो आज जो हमारा MCQ सीरीज चल रही तो उसका पार्ट 7 का चर्चा करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के संयोजन से कॉम्बिनेशन से बने उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉलों के अंतर्गत चल रहे नेटवर्क में संबंध स्थापित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको गेटवे कहा जाता है। यूएसबी का अर्थ है, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? ठीक है। तो ये सभी जो है मॉडेम भी हार्डवेयर है, हब है, ब्रिज है, रूटर है, गेटवे। तो ये सारी चीजें क्या है? आपके हार्डवेयर की आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले ARPANET का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिजिटल टेलीफोन सेवा को बड़ी मात्रा में डेटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता से बिना स्थानांतरित किए यूज किया जाता है? तो वो है आपका ISDN। इसके बाद है कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के लिए जो प्रोटोकॉल शब्द यूज किया जाता है वो आपका ब्लूटूथ है, क्योंकि ब्लूटूथ से कम दूरी के लिए डेटा बिना तार के भी बिना वायरलेस यूज किया जाता है। इधर पर आपका ISDN जो पहले यूज हुआ था आपका ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बाद हम आगे याद करते हैं वायर्ड ईथरनेट मूल रूप से क्या है? तो वायर्ड ईथरनेट मेन रूप से आपका ISDN ही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को सिर्फ माउस की एक क्लिक पर वेब पर स्थित होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहित टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एवं ग्राफिक्स डाउनलोड करने, पता लगाने, डिस्प्ले आदि की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन है? ठीक है। तो इसमें से आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायर भी वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी वेब ब्राउजर, सफारी भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी वेब ब्राउजर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डोमेन नाम इंस्ट्रक्शन गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है .gov। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से .com, .org, .net किस रूप में लोकप्रिय हैं? तो ये टॉप लेवल डोमेन के रूप में लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते 150.237.176.24 को कहा जाता है, तो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक सर्च इंजन जो कि उपयोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजनों और डेटाबेसों के पास भेजता है और फिर उनके परिणामों को उनके स्रोत के अनुसार एकल समुच्चय सूची में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेटा सर्च इंजन। ओके, तो इसे कहते हैं मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट है एक इंटरनेट ईमेल संदेश के निम्नलिखित में से कौन से भाग होते हैं? तो एक इंटरनेट ईमेल संदेश
के मुख्य रूप से जो भाग होते हैं वो होते हैं मैसेज एनवेलप, दूसरा आपका मैसेज हेडर और तीसरा मैसेज बॉडी। इसका मतलब ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम को ISP पते से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ISP पते से अलग करने के लिए हम यूज करते हैं @ का, ठीक है। जब भी ईमेल राइट करते हैं तो एड्रेस को अलग करने के लिए हम @ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प IPv4 के आकार को दर्शाता है? तो ये IPv4 के आकार को दर्शाता है आपका बिट्स, ठीक है, 32 बिट्स। क्योंकि एक जो बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है और 32 बिट्स में 4 IPv या मतलब बाइट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग एक ही समय पर बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रुप वेयर का। एक ही समय में बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए ग्रुप वेयर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त रूप है? ठीक है, तो ईमेल का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट है अवांछित या यूजलेस। अवांछित वाणिज्य ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पैम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूज सर्वर द्वारा पाठकों के लिए दस्तावेज को वितरित करने में किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका NNTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फाइल के लिए FTP अभिलेख आकार खोज करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है जगहेड, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जगहेड का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया कट हो गया। ये निम्नलिखित में से किसको प्राय इंटरनेट का CB कहा जाता है? तो इंटरनेट का CB कहा जाता है IRC को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट पर पोस्टिंग को ध्यान में रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि चर्चा समूह में वेबसाइट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए? तो ये करता है शीशॉप। नेक्स्ट है ऐसा संदेश जिसमें न्यूज ग्रुप के संदर्भ में प्राप्त उत्तरों का प्रावधान भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं थ्रेड। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के लिए तकनीकी S या MIME का फुल फॉर्म क्या है? तो SMIME का फुल फॉर्म है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसको एक वेब सर्वर एक उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित करता है, जब वह कुछ निश्चित वेबसाइटों पर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कुकी, ठीक है। आपको याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की सीरीज में हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं। हमने ये क्वेश्चन 250 क्वेश्चन की सीरीज ली थी जिसमें कि लगभग आपको 268 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट एक सीरीज और 250 क्वेश्चन के लेंगे हम, ठीक। तो इसका ये था आपका पार्ट नंबर 7 ICT का। तो पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज लेंगे तो वो 250 क्वेश्चन के होंगे, तो वो हम पार्ट नंबर 8 से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट नंबर 7। तो यदि आपको ये क्लास पसंद है तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके, थैंक यू। ये हो गया पार्ट 7।